नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की इस कड़ी में हम मध्य प्रदेश में प्रमुख रामसर स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे टॉपिक का जो शीर्षक है रामसर स्थल, असल में उसके बारे में जानते हैं कि आखिर रामसर स्थल होते क्या हैं। तो असल में आर्द्रभूमि या नम भूमि होती है जिसमें महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जीवन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ हो सकती हैं अथवा जीव जंतु हो सकते हैं जो कि पर्यावरणीय दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो वे आर्द्रभूमियाँ नम भूमियाँ होती हैं। तो इनको संरक्षित करने की दिशा में 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसी सम्मेलन की पराकाष्ठा थी, या ये कहिए कि उसी सम्मेलन का एक समझौता था जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि हम ऐसी आर्द्र भूमियों को संरक्षित करेंगे। और इसी समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए रामसर स्थल को चुनने की शुरुआत हुई, और जो कि विभिन्न देशों के महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को चुनता है और उनको संरक्षित करने की दिशा में प्रयास करता है। तो हम भारत के संदर्भ में ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। तो हम संक्षिप्त रूप से ये जानते हैं कि भारत में अब तक कुल 80 रामसर स्थल शामिल हुए हैं। फरवरी 2024 तक की हम बात कर रहे हैं। अंतिम रूप से 5 रामसर स्थल शामिल हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश में अब तक 4 रामसर स्थल शामिल हुए हैं। आपको थोड़ा सा और हम बता देते हैं कि रामसर स्थलों में अगर देखा जाए तो तमिलनाडु 16 रामसर स्थलों के साथ शीर्ष राज्य है, वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। वहीं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल हैं, जिनमें से पहला रामसर स्थल भोज वेटलैंड था, जिस भोपाल में जो भोजताल झील है जिसको भोज वेटलैंड का नाम दिया गया है। तो 2005 में ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल होने वाला पहला रामसर स्थल था। और आपको पता होना चाहिए कि इस झील का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। वहीं सांख्य सागर झील जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा रामसर स्थल है, इसे 2022 में शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे ये स्थित है। और ये झील जो है वहीं पे स्थित एक झील है, और इस झील का जो निर्माण है वो मुख्यतः माधवराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। वहीं सिरपुर तालाब, तीसरे रामसर स्थल की बात करें तो सिरपुर तालाब जो कि इंदौर में अवस्थित है और होलकर शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। 2022 में इसको मध्य प्रदेश के तीसरे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। और याद रखें कि यह एक महत्वपूर्ण पक्षी स्थल है जहाँ पर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, और 2014 में ही इसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थल के रूप में घोषित किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के चौथे रामसर स्थल की अगर हम बात करें तो यशवंत सागर झील मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट थी, जो 2022 में ही शामिल की गई थी, और यह भी इंदौर में स्थित है। और मुख्यतः ये जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं, मतलब सुभेद रूप से सारस या क्रेन का आवास क्षेत्र है, और एक गंभीर नदी के मुहाने पर इसकी अवस्थिति है। और अगर इस झील के निर्माण की बात की जाए तो तुकयोजी राव तृतीय के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। धन्यवाद।